गुरुजी, आजकल वंदे मातरम और राष्ट्रगान का शासन ने फरमान दिया है कि आपको सभी को गाना है। ये बात तो उचित है, पर सारे मुस्लिम उसका विरोध कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या मुसलमानों को, आप चूँकि आप हर विषय के विद्वान हैं, शास्त्र के जानकार हैं, तो इस पे क्या कहा जाए कि आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से ये लागू हो, क्या हो? ये जो राष्ट्रगीत है, इसमें माता शब्द का प्रयोग किया गया है और वंदे का मतलब वंदना भी है। मुसलमान भाई परमात्मा परब्रह्म को छोड़ करके, खुदा और अल्लाह को छोड़ करके किसी की वंदना करने में अपनी हेठी समझते हैं। वे वंदना करना नहीं चाहते हैं, किंतु भ्रांति यह है कि वंदे का अर्थ नहीं समझते हैं लोग। वंदे के दो अर्थ होते हैं। संस्कृत में धातु है वदि अभिवादनस्तुत्योः। वंद का अर्थ है अभिवादन करना और स्तुति करना। तो इस वंदे का अर्थ स्तुति नहीं है, वंदना नहीं है, अभिवादन है। अभिवादन का मतलब है सलाम। माता पिता को सलाम करते हैं, अपने से उच्च व्यक्ति को, समान व्यक्ति को भी मुसलमान बंधु सलाम करते हैं। तो इस माता को सलाम करने में क्या हानि है? वंदना में हानि हो सकती थी। वंदना में उनके मत का विरोध हो सकता था, उन्हें स्वीकार्य नहीं हो सकता था। किंतु वंदे का अर्थ वंदना नहीं है, वंदे का अर्थ अभिवादन है, माता के प्रति अभिवादन, सलाम। यह है, उनको ठीक ठीक तरह से समझना चाहिए, तब वे वंदे मातरम को घृणा की दृष्टि से या अपमानित होने की दृष्टि से नहीं देखेंगे। मुसलमान बंधुओं को अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए इसके अर्थ के विषय में। दूसरा, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ये जो राष्ट्रगान है, पहली पंक्ति क्या है राष्ट्रगान की? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामला। ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान। जनगण मन। जनगण मन। भाग्य विधाता, इस शब्द पर आपत्ति है मुस्लिम बंधुओं को। तो भाग्य विधान केवल परमात्मा नहीं करता है, भाग्य विधान तो गुरुजन भी कर देते हैं, माता पिता भी कर देते हैं। अच्छी शिक्षा दीक्षा देने पर, अच्छा कार्य करने पर भाग्य बदल जाता है। उसमें ये तो नाम नहीं है कि भाग्य विधाता व्यक्ति है, व्यक्ति भी भाग्य विधाता हो सकता है। तो खुदा अल्लाह से उसका कोई संबंध नहीं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने पर व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। ये भ्रांति है कि भाग्य अल्लाह खुदा के आशीर्वाद से बदलता है। कर्म के अनुसार भाग्य बदलता है। जैसा कर्म होगा उसके अनुसार भाग्य होगा। कर्म का जो फल है वही भाग्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म होता है, उस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार का भाग्य बनता है। 3 प्रकार का ये भाग्य कर्म होता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जब फल देता है तो उसको भाग्य बोलते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं। और क्रियमाण कर्म, जो कर्म किया जा रहा है वो क्रियमाण कर्म है।
आगे वो संचित कर्म हो जाएगा, और संचित कर्म फिर फल देने लगेगा, वही भाग्य। इन दोनों तथ्यों को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए, तब भ्रांति नहीं होगी और मुस्लिम बंधु राष्ट्रगान का गान करेंगे और राष्ट्रगीत का भी गान करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि क्या इसमें अर्थ का अनर्थ हो गया है? निश्चयतः, क्योंकि जो संस्कृत के विद्वान नहीं हैं वे भी वंदे का अर्थ वंदना कर देते हैं। नहीं, तो इसका कहीं शास्त्र में या इसका मैंने प्रमाण दिया है ना, वदी अभिवादन स्तुत्यो हो। वंद धातु पाणिनीय धातु पाठ में पाणिनी जी महाराज कहते हैं वंद धातु का अर्थ अभिवादन यानी सलाम, और स्तुति, दो अर्थ हैं। प्रमाण पूर्वक मैंने बताया।